मनुष्य हर चीज में स्वयं को सीमित कर लेता है, चाहे वो प्रेम हो, धन हो, शिक्षा हो या ज्ञान। वह स्वयं को किसी एक ही चीज तक बांध देता है और फिर उस अनंत सत्य को कभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाता। मंदिरों को देखिए, मस्जिदों को देखिए, चर्चों को देखिए, इन स्थानों पर इतनी भीड़ उमड़ती है मानो लोगों का विश्वास हो कि ईश्वर केवल वहीं मिलेंगे। परंतु ईश्वर तो सर्वव्यापी है। लोग स्वयं को एक स्थान तक सीमित कर लेते हैं क्योंकि कोई मंदिर प्रसिद्ध है, कोई मस्जिद लोकप्रिय है या कोई चर्च चर्चाओं में है। इसलिए उन्हें लगता है कि ईश्वर वहीं निवास करते हैं। लेकिन किसी ने वास्तव में मंदिर में ईश्वर को नहीं देखा, किसी ने मस्जिद में अल्लाह को नहीं देखा, ना किसी ने चर्च में परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा है। फिर भी लोग वहां एकत्रित होते हैं और स्वयं को सीमाओं में बांध लेते हैं। वास्तव में ईश्वर अनंत है। वही कण कण में विद्यमान है, हर वृक्ष में, धरती में, पर्वतों में, नदियों में, संपूर्ण प्रकृति में। और विडंबना यह है कि हम इन्हीं वृक्षों को काटते हैं, प्रकृति का विनाश करते हैं और फिर किसी मूर्ति में ईश्वर को खोजने निकल पड़ते हैं। हम इतनी भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं परंतु वास्तव में बहुत कम लोग उस दिव्यता का अनुभव कर पाते हैं। और यदि किसी को ईश्वर की झलक भी मिल जाए तो वह केवल कर्मों का फल नहीं बल्कि उसकी अंतः यात्रा और उसकी गहराई का परिणाम होती है। अन्यथा अधिकांश लोग भीड़ में खो जाते हैं और यह मान लेते हैं कि उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। हम मंदिर गए, अब हमारा कल्याण हो गया। हम मस्जिद में ईश्वर को पा लिया, हमने चर्च में प्रभु के दर्शन कर लिए, हमने गुरुद्वारा में गुरु की कृपा प्राप्त कराई। परंतु क्या आध्यात्मिकता इतनी सीमित है? जो अनंत है उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। पत्थरों को इकट्ठा करके पर्वत नहीं बनाया जा सकता, उल्टे मनुष्य उसी के नीचे दब जाता है। इसलिए जो जहां है उसे वहीं रहने दीजिए। यदि आपको पूजा करनी है तो अपने घर में भी कर सकते हैं। क्या आपके घर में ईश्वर नहीं है? क्या ईश्वर केवल मंदिरों में ही निवास करते हैं? संसार के अनेक देशों में लोग अपने घरों में ही प्रार्थना करते हैं और ईश्वर वहां भी उतने ही उपस्थित हैं। क्या आपको लगता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में बैठकर भीड़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं? ईश्वर तो हर जगह है, हर हृदय में है, हर जीव में है। अपने मन का विस्तार कीजिए। यदि ईश्वर को देखना चाहते हैं तो उन्हें हर स्थान पर, हर व्यक्ति में, हर कण में देखिए। यही सच्ची भक्ति है। परंतु विडंबना यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात तक नहीं करते, एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं और स्वयं को भक्त कहते हैं। यह भक्ति नहीं है बल्कि अहंकार और अज्ञान है। सच्ची भक्ति यह नहीं कि किसी ने कह दिया कि ईश्वर अमुक स्थान पर है और हम बिना सोचे समझे विस्तार कर लें। वास्तविकता यह है कि ईश्वर हमारे भीतर है, हर मनुष्य के भीतर, हर जीव के भीतर। ईश्वर कहीं नहीं जाते। हम ही अपने अहंकार, अपने दोषों, अपने अज्ञान और अपने कर्मों की मलिनता में से उस दिव्यता को ढक देते हैं। इसलिए अपने भीतर के विकारों को नष्ट कीजिए, अपने अज्ञान को दूर कीजिए, अपने अहंकार को त्याग कीजिए। यही सच्ची साधना है, यही सच्ची भक्ति है। लगभग सभी आध्यात्मिक परंपराएं यही संदेश देती है कि मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, अज्ञान और अहंकार का नाश करे क्योंकि वही ईश्वर तक पहुंचने का वास्तविक मार्ग है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि विराटता को समझिए। ये वृक्ष, ये पर्वत, ये नदियां, ये जल, ये सूर्य और ये चंद्रमा, यही सृष्टि का संचालन के आधार है। इनका सम्मान कीजिए, इनका आदर कीजिए, इनकी पूजा कीजिए। आप अपने घर से भी ऐसा कर सकते हैं। ईश्वर तक पहुंचने के लिए भीड़ का हिस्सा बनना आवश्यक नहीं है। शांत होकर अपने घर में अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। जब आपका मन निर्मल होगा और आपकी चेतना विस्तृत होगी तब आप अनुभव करेंगे कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर और समस्त सृष्टि में विद्यमान है। ईश्वर सर्वत्र है, कण कण में है, प्राणी प्राणी में है, संपूर्ण सृष्टि में है। यही सच्ची भक्ति और यही सच्चा आध्यात्म है। धन्यवाद दोस्तों।